तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन वो क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए। इन एन आइसोसलेस ट्रायंगल एबीसी विथ एबी इज इक्वल टू एसी कॉमा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ओके दोस्तों, ज्वाइन ए टू ओ और शो करना हमको ये वाला। ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिगर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये फिगर हम पहले से ही आपको क्रिएट करके दे दिए। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे हम फिगर ड्रॉ कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखिए क्वेश्चन में कैसे कैसे बोला है वो हम आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कह रहा है एक आइसोसलेस ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए जो एबीसी होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस तरह। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया मेरा एबीसी आइसोसलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है दोस्तों, आइसोसलेस ट्रायंगल में हम जानते हैं कि कोई भी दो साइड इक्वल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि आप कोई भी साइड इक्वल नहीं ले सकते हैं। हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको कौन सा साइड, ए बी और ए सी। ठीक है दोस्तों, यानी ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड ही आपको लेना है। ठीक है, ये वाला साइड नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए ये उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है दोस्तों, बी और सी का बाइसेक्टर यानी बी और सी को बीचे बीचे बांटने वाला साइड ये वाला साइड। ठीक है दोस्तों, और ये वाला साइड, ये दोनों एक पॉइंट में मिलेगा, तो इस पॉइंट का नाम आप दीजिए ओ। ठीक है दोस्तों, जो बी को भी बाइसेक्ट करे और सी को भी बाइसेक्ट करे। ठीक है, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट कहां में मिलेगा, ओ पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद कह रहा है कि ज्वाइन ए टू ओ और ए से ओ को ज्वाइन करा दीजिएगा। ठीक है, तो यही मेरा फिगर हम यहाँ पे बना दिया आपको। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो चलिए देखिए, बाइसेक्टर बोला है यहाँ पे, क्या बोला है दोस्तों, बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर है ये वाला लाइन। ठीक है, तो बाइसेक्टर का मतलब होता है बीचों बीचों बांटना। ठीक है दोस्तों, तो इसका कुछ नेम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका नेम कर देते हैं 1 और इसका कर देते हैं 2। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक है, बाइसेक्टर दिया हुआ है इसलिए। और यहाँ पे भी देखिए उसी तरह, यहाँ पे भी उसी तरह ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी तरह यहाँ पे भी देखिए, इसका कुछ नेम दे देते हैं। ठीक है, ये तो बाइसेक्टर नहीं दिया है, इसको क्या है बाइसेक्टर प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए इसका भी नेम दे देते हैं कुछ। ठीक है, इसका दे देते हैं 5 और इसका 6। ठीक है, अब चलिए आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अब ये फिगर को हटा देते हैं। ठीक है, और यही वाला फिगर वहां पे है। ठीक है, तो चलिए आइए आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले देखिए क्या शो करना है, पहले OB इज इक्वल टू OC शो करना है। ठीक है दोस्तों, पहले मेरा क्या है OB इज इक्वल टू OC शो करना है। ठीक है, तो चलिए ये ट्रायंगल उठाइए ABC, तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा सॉल्यूशन में दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखिए क्या लिखिएगा इन ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ दोस्तों, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, AB इज इक्वल टू AC के बारे में आप लोग कुछ जान सकते हैं। देखिएगा, जब दो साइड इक्वल होता है तो इसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है, जानते हैं। जैसे ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड है, तो इसके सामने वाला एंगल कौन है, ये वाला एंगल, और इसके सामने वाला एंगल कौन है, ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा हम लोग थ्योरम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख डालिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख डालिए, क्या लिखिएगा पहले AB के सामने क्या दोस्तों, देखिएगा AB के सामने क्या है मेरा C, तो एंगल C यहाँ डालिए। ठीक है दोस्तों, और AC के सामने क्या है दोस्तों, AC के सामने मेरा B है, तो इक्वल टू में B डाल दीजिए। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कैसे इक्वल होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉज में लिखेंगे 2 sides are equal then their opposites angle are also equal। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखिए दोस्तों, एंगल C और इक्वल टू एंगल B है। ठीक है दोस्तों, तो एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल C में क्या है एंगल 4 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं दोस्तों। तो लिख डालिए यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं दोस्तों, और एंगल B को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। तो लिखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आपस में इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर था। ठीक है दोस्तों, ये वाला लाइन क्या था, इसका बाइसेक्टर था। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा जब बाइसेक्टर था तो ये इसको
इसको 2 और इसको 1 को 2 लिख सकते हैं, तो लिख डालिए एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। तो ये एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, तो वही लिख दिए, ठीक है। उसी तरह इसमें में देखिए, इसमें भी दोनों क्या है, इक्वल है, आपस में इक्वल है, तो एंगल 4 के एंगल 3 लिख सकते हैं, तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 3, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एंगल 3 है, यहाँ पे एंगल 2 है, ठीक है, डबल है, तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, ये 2 एंगल 3 और ये 2 एंगल 2, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए, अब यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 ये कट जाएगा, यानी ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा, डिवाइड में आएगा, तो ये कट नहीं जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है दोस्तों। ये मेरा आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखिए, अब एक कहानी आप लोगों को सुना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। देखिए, जैसे कि आप लोग पैसा लेके जाते हैं दुकान में, तो कोई सामान लेके आते हैं। अगर आप लोग पैसा लेके जाते हैं तो कोई सामान लेके आते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस अगर आप लोग के पास पैसा नहीं है, कोई सामान लेके आप लोग दुकान के पास जाइएगा, बोलिएगा कि सामान रख के हमको पैसा दे दीजिए, तो मिलता है कि नहीं, मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कैसे, जब धान चावल गेहूं ऐसा कुछ लेके अगर जाइएगा दुकान में, तो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, यानी उल्टा हो रहा है कि नहीं, दोनों से दोनों हो सकता है, यानी पैसा से गेहूं भी मिल सकता है और गेहूं से पैसा भी मिल सकता है, तो उल्टा हो रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं कि टू साइड्स इक्वल देन देयर अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि दो एंगल इक्वल होगा तो उसका अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा, बोल सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो साइड्स, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो इसका एंगल क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। अब उल्टा देखिए, अगर एंगल इक्वल होगा तो साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा, जैसे अभी हम आपको कहानी सुनाए हैं। उसी तरह देखिए, अब किसमें देखिएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन ट्रायंगल BOC, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल BOC, ठीक है दोस्तों। इन ट्रायंगल BOC में देखिए दोस्तों, ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, देखिए तो यहाँ है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 है ये इक्वल, तो हम बोल सकते हैं ये वाला साइड के इक्वल होगा, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, कैसे होगा, तो इसका अपोजिट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ साइड्स की जगह यहाँ पे एंगल लिख देंगे, एंगल के जगह पर साइड लिख देंगे, ठीक है। तो लिख डालिए यहाँ पे, लिखे तो यहाँ पे इन ट्रायंगल BOC एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, और उसके बाद क्या लिखेगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 के सामने क्या है दोस्तों, साइड BO, ठीक है दोस्तों, क्या है BO, और एंगल 2 के सामने क्या है दोस्तों, CO, ठीक है, तो लिख डालिए CO, ठीक है। अब ये कैसे होगा दोस्तों, तब वी नो दैट, चाहे लिखिए इफ two angles are equal then their opposite sides are equal, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे two angles are equal then their opposite sides are also equal, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए तो शायद यही हमको प्रूफ करना था, BO इज इक्वल टू CO या OB इज इक्वल टू OC, ठीक है, यही बात है, इसको उल्टा है, ठीक है, तो इसको उल्टा है, तो इसको सीधा भी कर सकते हो, OB इज इक्वल टू OC, ठीक है, यही ना प्रूफ करना था हमको, यही प्रूफ करना था। तो ये मेरा फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, अब सेकेंड वाले का प्रूफ करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, EO को बाइसेक्टर प्रूफ करना है, ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल लीजिए पहले दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल है, देखिए तो दोस्तों ABO, ठीक है दोस्तों, क्या लीजिएगा, ABO, ठीक है। क्या लिखिएगा दोस्तों, इन ट्रायंगल क्या लिखिएगा, ABO एंड ट्रायंगल क्या दोस्तों, ACO, ठीक है दोस्तों। और ये दोनों में देखिए, अब ये दोनों में क्या करते हैं, हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, जब कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, सिंपलिसिटी से हो जाएगा। तो जब ये एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, तो ये नहीं कह सकते कि ये वो क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है, कह सकते हैं कि नहीं। तो चलिए आइए देखिए, अब ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं ट्रायंगल को, ठीक है। तो देखिए तो क्या क्या सिमिलर है, हमको क्या क्या इक्वल है, ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड है, ठीक है दोस्तों। तो लिख रहा है यहाँ पे क्या लिखेगा, AB इज इक्वल टू
AC, ठीक है दोस्तों, ये क्या है गिवन में है, ठीक है दोस्तों, दिया हुआ है हमको, ठीक है, ध्यान लिखिए। फिर उसके बाद देखिए ये वाला साइड हम लोग अभी प्रूफ किए, ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड प्रूफ किया अभी, तो लिख डालिए यहाँ पे, क्या लिखिएगा दोस्तों, BO इज इक्वल टू CO, ठीक है, BO इज इक्वल टू CO, क्या लिखेगा, प्रूफ एबोव, क्या लिखेगा दोस्तों, प्रूफ एबोव, अभी प्रूफ किए हैं तो प्रूफ एबोव लिख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये वाला साइड दोनों में कॉमन है कि नहीं, ये वाला ट्रायंगल भी इसी पे स्टैंड है और ये वाला ट्रायंगल भी इसी पे स्टैंड है, ठीक है, तो ये कौन सा साइड कॉमन हो गया, AO क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन हो जाएगा, AO इज इक्वल टू AO बोलिए चाहे OA बोलिए, ठीक है, जो मन सो बोलिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए तो ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया साइड से, देखिए तो कोई ये ट्रायंगल उठाइए, ठीक है, देखिए तो साइड कोई क्राइटेरिया होता है, सास का नाम आस है, जब तक ले सांस है तो A से S है कि नहीं, तो A से S से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा। तब लिखी डालिए यहाँ पे ABO कांग्रुएंट ट्रायंगल ACO, कौन सा क्राइटेरिया था, तो SSS, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब उसके बाद क्या हम सिंपलिसिटी से बोल सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, कैसे होगा, तो CPCT, ठीक है दोस्तों, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 का मतलब हो गया कि ये AO क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे लिख डालिए देयरफॉर, चाहे डायरेक्ट लिख डालिए, if angle 5 is equal to angle 6, then AO is a bisector of angle A, समझ में आ गया, यही क्या हो गया, शो हो गया, ठीक है, यही शो हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, या आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू CPCT में डाल दीजिएगा, ठीक है, अब इस यहीं पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये अगर आप लिखना चाहिएगा तो ये भी लिख सकते हैं, इफ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 देन AO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए देखिए, इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, सी फिगर 7.30, ठीक है दोस्तों, 7.30 फिगर में आप देखिए कि क्या है, AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि बीचों बीचों बांटना और प्लस में 90 डिग्री बनाना, ठीक है, क्या दोस्तों, 90 डिग्री बनाना है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री बनाना और क्या साथ में बीचों बीचों बांटना, यानी BC साइड को बीचों बीचों बांटना है, यानी ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड होगा, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब होता है बीचों बीचों बांटना, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है बीचों बीचों बांटना और साइड में एक खामा खड़ा कर देना 90 डिग्री का, ठीक है, तो वही कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, सो दैट ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, ठीक है दोस्तों, हमको क्या करना है, ABC को क्या करना है दोस्तों, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, जिसमें हमको दो साइड इक्वल होता है, वो साइड कह रहा है कि ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। तो चलिए आइए अब प्रूव करते हैं, ठीक है, शो करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल के हम कांग्रुएंट कर देंगे, तो हम लोग CPCT से कह देंगे कि नहीं कि AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा, बोल देंगे। तो चलिए आइए लिखिए, कांग्रुएंट कीजिए, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है दोस्तों, एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में जो जो आपको इक्वल दिखाई दे रहा है लिख डालिए, ठीक है। तो देखिए तो ABD और ACD, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों किस बेस पर खड़े हैं, AD पर, यानी दोनों में ये सिमिलर है कि नहीं, जिस धरती पे आप खड़े उसी धरती पे हम भी खड़े हैं, तो आप और मेरे लिए दोनों सेम है कि नहीं धरती है। तो देखिए तो ये वाला ट्रायंगल दोनों किस में है, अटैच किस में है, किस पे खड़े हैं, AD पे है, तो AD क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो लिख डालिए यहाँ पे AD इज इक्वल टू AD, कैसे होगा दोस्तों, तो ये कॉमन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड तो गिवन ही दिया हुआ है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि आप बीचों बीचों बांटना, ठीक है। तो लिख डालिए BD इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, CD, ठीक है, CD, ये क्या होगा तो गिवन में है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, ठीक है, यानी दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री बना रहा है,
तो लिख डालिए, क्या लिखिएगा दोस्तों, एंगल ए डी बी, ठीक है दोस्तों। ए डी बी इज इक्वल टू क्या लिखिएगा दोस्तों, यहाँ नेम लिखने का ट्रिक रखिएगा, ए डी बी, ठीक है। तो इधर भी आप लिखिए ए डी सी, क्या लिखिएगा दोस्तों, एंगल ए डी सी। अब मिला लीजिए यहाँ पे सही जा रहा है कि नहीं, देखिएगा ए डी सी सही है। तो चलिए ये भी क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, ये गिवन में भी है और 90 डिग्री भी है, ठीक है। ये 90 डिग्री लिख दिया बगल में, ठीक है। अब देखिए तब ये ट्रायंगल कुछ कांग्रुएंट हुआ, कोई क्राइटेरिया से देखिएगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है। तो ट्रिक हम आपको बताए हुए, सास का नाम आस है, सास ए से एस है, एस ए एस है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया से कांग्रुएंट हो जाएगा, ए से एस से। तो ठीक है, लिखिए यहाँ पे ट्रायंगल, क्या लिखिएगा, ट्रायंगल एबीसी, एबीडी सॉरी एबीडी कांग्रुएंट ट्रायंगल एसीडी कैसे होगा, तो एस ए एस, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है, कैसे होगा, ए से एस, ठीक है। और सिटी से हम क्या बोल देंगे दोस्तों कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, लिख डालिए ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइए देखते हैं। ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively, ठीक है दोस्तों। सी फिगर इन 7.31, ठीक है दोस्तों। 7.31 फिगर में हमको देखना है कि मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ABC मेरा क्या है दोस्तों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है BE और CF, ठीक है दोस्तों, ये किसके इक्वल मतलब किसके साइड्स में ड्रॉ किया गया है, तो CA और BA, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद क्या शो करने के लिए आपको कह रहा है, सो दैट दिस अल्टीट्यूड आर इक्वल, ठीक है दोस्तों। जो साइड ये वाला ड्रॉ किया गया है, ये अल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया गया है, ये दोनों अल्टीट्यूड आपस में इक्वल होगा, ठीक है, ये हमको शो करना है, ठीक है। यानी BE इज इक्वल टू CF, ठीक है दोस्तों, ये हमको क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, सबसे पहले तो यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ से, ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी उठाइए, ठीक है दोस्तों। इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी में क्या है मेरा पहले ट्रायंगल, ये एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम लोग जानते हैं क्या, ये साइड बराबर ये साइड होगा, ठीक है, कोई दो साइड इक्वल होगा तो हम लोग AB इज इक्वल टू AC ले लेते हैं, ठीक है। तो लिख डालिए अपन इन ट्रायंगल ABC, क्या लिखेगा, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। क्या लिए, AB इज इक्वल टू AC लिए हैं। तो हम लोग क्या, अभी हम आप लोग पहले वाले भी क्वेश्चन कराया है तो उसमें किए हैं कि AB का सामने वाला एंगल और AC का सामने वाला भी एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखिए यहाँ पे AB के इक्वल क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देखिए ट्रायंगल है, ठीक है, यही ट्रायंगल है ABC, ठीक है दोस्तों। ये वाला साइड जो है, इसका सामने वाला एंगल क्या है, C है। तो देखिए था AB के क्या सामने C, तो एंगल C लिख दिए, ठीक है। और AC यहाँ साइड है तो इसके सामने वाला एंगल क्या है, B, इसके सामने एंगल ये वाला है B, तो यहाँ पर लिख दीजिए B, ठीक है। ये आपस में क्या है, इक्वल है, लेकिन कैसे इक्वल है, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, इफ लिखिए या चाहे डायरेक्ट लिखिए, टू इफ लिख दीजिए, ठीक है। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन their opposites angles are also equal। समझ में आ रहा है, एकदम आसान भाषा में लिख दिए, एकदम आसान भाषा में क्या लिखे है कि यदि दो साइड आपस में इक्वल होगा तो उसका सामने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। यही हम लिखे हैं, इफ टू साइड्स आर इक्वल, यदि दो साइड्स इक्वल होगा तो उसका अपोजिट साइड्स अपोजिट्स एंगल यानी अपोजिट्स एंगल उसके सामने वाला एंगल्स भी इक्वल होगा। समझ में आ गया, यदि दो साइड्स इक्वल होगा तो उसका सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। समझ गए, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट्स एंगल्स आर आल्सो इक्वल। समझ गए। अब आइए, अब ये तो लिख दिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये दोनों को क्या करते हैं, कांग्रुएंट करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हाईलाइटेड कर देते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल जो ले रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल लीजिए, देखिएगा ध्यान से, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा गाजू गाजू होगा लेकिन ध्यान दीजिएगा,
तो आपके दिमाग में गाजर बजर नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये वाला ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है बोल्ड किया हुआ है, और एक और है जो बोल्ड किया हुआ नहीं है, यानी ये हम दे दिए, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब समझ में आ गया, ये दोनों ट्रायंगल को हम चल रहा है कांग्रुएंट करने, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम क्या लिखेगा, BFC, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब इसको हटाइए अभी ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल, क्या लिखेगा दोस्तों, इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और ये वाला ट्रायंगल तो हो गया, जो बोल्ड किया वाला ट्रायंगल का नेम लिख दिए, ठीक है। और ये जो बोल्ड नहीं किया, थोड़ा सा सिर्फ स्केच कर दिया, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल का नाम क्या है दोस्तों, CEB, क्या है दोस्तों, CE और B, ठीक है, ये वाला नेम है, ठीक है। अब ये दोनों को चलते हैं हम लोग कांग्रुएंट कर ले, ठीक है। तो जो इक्वल है, जो लिख डालिए, देखिएगा ये वाला ट्रायंगल जो बोल्ड किए हुआ ये वाला ट्रायंगल, और जो थोड़ा सा मतलब हाईलाइटेड किए है वो वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पर खड़ा है कि नहीं, BC पे। जिस धरती पे आप खड़े हैं उसी धरती पे हम भी खड़े हैं, तो आपस में इक्वल है कि नहीं, वो धरती इक्वल है, तो दोनों के लिए इक्वल है, तो क्या होगा, BC होगा। तो लिख डालिए यहाँ पे BC, दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये लिख दिया, कॉमन है दोनों में, ठीक है। और अभी हम लोग क्या देखे कि ये वाला ट्रायंगल जब लीजिएगा, ये जो हाईलाइटेड किया वाला ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला ट्रायंगल में ये एंगल आएगा, देखिए था, ये वाला जब ट्रायंगल लीजिएगा, ये हाईलाइटेड किया हुआ ट्रायंगल, तो इसमें कौन कौन सा एंगल आएगा, देखिए ना, B भी आएगा, C भी आएगा, लेकिन C पूरा आएगा, C इतना ही आएगा, ये वाला आएगा पार्ट नहीं आएगा। तो देखिए तो इसमें ये टोटल पार्ट में कौन सा एंगल पूरा फुल्ली आ जा रहा है, ये B एंगल आ जा रहा है, ये टोटल आ जा रहा है। तो एंगल B लिखिए, तो इधर एंगल B, ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए ये जो हाईलाइटेड थोड़ा सा किया वो वाला में देखिए तो कौन सा फुल्ली एंगल आ जा रहा है, ये वाला ई आइए नहीं रहा है, 90 डिग्री आएगा, इधर नहीं आएगा, तो इसको अभी बाद में लिखेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए इधर B पे क्या आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। इसमें जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो इसमें ये इतना ही पार्ट आएगा, ये वाला छूट जाएगा, ठीक है, तब B को नहीं लेते हैं, ठीक है। ये टोटल पार्ट आएगा, तो ये C को ले लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे C, ठीक है। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C तो अभी प्रूफ किए, यहाँ पे प्रूफ किए, एंगल C इज इक्वल टू B बोलिए, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बोलिए, अभी प्रूफ किया है। तो क्या लिखेगा, प्रूफ एबोव, क्या लिखेगा दोस्तों, प्रूफ एबोव, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला ट्रायंगल जब उठाइएगा तो इसमें भी 90 डिग्री यहाँ बना, और ये वाला ट्रायंगल उठाइएगा तो इसमें भी यहाँ 90 डिग्री बना, तो लिख डालिए 90 डिग्री बना था दोनों में। यहाँ पे भी क्या लिखेगा दोस्तों, B, क्या लिखेगा नेम, BFC, ठीक है, एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB, ठीक है। क्या है दोस्तों, तो 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए तो ये कौन सा कैटेगरी से होगा, तो एक ट्रायंगल उठाइए जो बोल्ड किया हुआ है, इसमें देखिए क्या क्या इक्वल किए, देखिए था, एंगल साइड, ठीक है, एंगल ये 90 डिग्री एंगल था और ये वाला एंगल इक्वल हुआ है, ठीक है, दोनों में हुआ है। तो एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड कोई क्राइटेरिया होता है, सास का नाम आस है, एंगल साइड है, तो ऐसा क्राइटेरिया होता है। तो क्या लिखेगा दोस्तों, ट्रायंगल BFC कांग्रुएंट ट्रायंगल CEB, ठीक है। कैसे होगा दोस्तों, तब एंगल साइड से, क्या होगा, एंगल साइड से, समझ में आ गया। जब ये दोनों ट्रायंगल जब क्या हो गया, आपस में कांग्रुएंट हो गया, तो ये वाला साइड बराबर ये वाला साइड बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपस में जो बच जाता है वो सब इक्वल हो जाता है, तो ये साइड के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला साइड के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो उसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अल्टीट्यूड में क्या लिखेंगे, B, ये वाला ट्रायंगल जब लीजिएगा तो ये वाला ट्रायंगल में क्या है मेरा, CF, क्या दोस्तों, CF इज इक्वल टू क्या, CF इज इक्वल टू BE, क्या दोस्तों, BE, CF इज इक्वल टू BE। तो ये कैसे होगा, तो CPCT से, CPCT, ठीक है, corresponding part of congruent triangle, ठीक है, समझ में आ गया। यही क्या हो गया, शो करना था हमको, ठीक है, यही शो करना था कि अल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है, यानी ये वाला इक्वल टू ये वाला इक्वल है। तो यहाँ कम है दिए CF इज इक्वल टू BE हो जाएगा, ठीक है, CF इज इक्वल टू BE, ठीक है, यानी ये वाला CF, ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड, यही प्रूव करना था, कर दिए।
कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल, सी फिगर 7.32। ठीक है दोस्तों, ये 7.32 फिगर में जो जो क्वेश्चन मेरा दिया होगा ये 7.32 फिगर में शो कर दिया है। ठीक है, तो क्या दिया होगा दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन में कि एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, और उसके बाद जो ये वाला ये साइड जो आपको दिख रहा है ये अल्टीट्यूड है। ठीक है, ये क्या है, अल्टीट्यूड है दोनों। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है। ठीक है, यानी ये वाला CF इज इक्वल टू BE दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए आइए, और उसके बाद कह रहा है क्या शो करना है, तो ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है और ये साइड बराबर ये साइड शो करना है। ठीक है, या फिर ये ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव कर दिए। ठीक है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, या तो साइड को इक्वल कर दिए या तो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है, जब साइड इक्वल होगा तो आइसोसेलेस हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो चलिए ये देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, तो चलिए ये सबसे पहले देखिए ये वाला ट्रायंगल लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा हाईलाइटेड कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, देखिए पहले जो हाईलाइटेड किए वो वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और एक और थोड़ा सा हाईलाइटेड कर रहा है। ठीक है, देखिएगा ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है, देख गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया कौन वाला ट्रायंगल है, ये वाला जो एकदम बोल्ड किया हुआ, बहुत ज्यादा बोल्ड किया हुआ है। तो ये वाला ट्रायंगल का नेम लिख दिए, लिखिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देना है पहले, तो ये दोनों का ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लीजिए, क्या है ABE, तो इसलिए ABE को लिए। ठीक है, और उसके बाद अगला है मेरा ACF, तो ACF। ठीक है, तो इसलिए ट्रायंगल को लिए। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ABE। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद एक और क्या है दोस्तों, ट्रायंगल ACF। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखिए जो जो सेम दिखाई दे रहा है उसको लिख डालिए। ठीक है, तो देखिए ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका अल्टीट्यूड क्या बोला है हमको, इक्वल है। क्वेश्चन में बोला है कि अल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो लिख डालिए यहाँ पे अल्टीट्यूड इक्वल है। तो इस वाले ट्रायंगल का अल्टीट्यूड का नेम क्या हो जाएगा दोस्तों, BE। क्या होगा दोस्तों, BE, क्या होगा, BE। ठीक है, तो इस वाले में भी क्या होगा, CF होगा। यहां से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी देखिएगा तो CF यहाँ आ ही रहा है, आ रहा है। तो ये कौन सी है, आपस में इक्वल है, यानी गिवन में है। ठीक है दोस्तों, ये गिवन में दिया था। ठीक है, गिवन मतलब दिया था। ठीक है, ये लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, जब यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ देखिए इस तरह से फिगर होगा। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बनाएगा तो यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा, तब ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। जब 180 डिग्री अगर लीजिएगा, ये 90 घटाइएगा तो ये 90 नहीं आ जाएगा, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, ये भी 90 है तो ये भी 90 होगा। तो देखिएगा ये बोल्ड किया हुआ ट्रायंगल में, ये बोल्ड किया हुआ ट्रायंगल में यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, अब बिना बोल्ड किया हुआ ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यानी दोनों क्या है, आपस में 90 डिग्री से इक्वल है कि नहीं है। तो लिख डालिए यहाँ पे, क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा दोस्तों, AEB। क्या लिखिएगा, AEB, AEB। ठीक है, और इधर क्या लिखिएगा, AFC। क्या लिखिएगा, AFC। ठीक है, तो देखिए तो F में 90 डिग्री आ रहा है, AFC आ रहा है 90 डिग्री। ठीक लिखिए थे। ठीक है, क्या होगा, इक्वल टू में डालिए या ब्रैकेट में डालिए 90 डिग्री, जैसे आपका मन। ठीक है, डाल दिए। ठीक है, अब देखिए ये बोल्ड किया वाला ये वाला ट्रायंगल और जो बोल्ड नहीं किया ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल इस एंगल पे स्टैंड है, इस एंगल दोनों में सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तिरछी नजर से आप भी हमको देख रहे हैं, हम भी आपको तिरछी नजर से पढ़ा रहे हैं, यानी ये तिरछी नजर ये दोनों में सेम है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A होगा, दोनों में कॉमन। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये बोल्ड वाला ट्रायंगल उठाइए। ठीक है, देखिए तो एंगल देखिए यहाँ पे एंगल साइड। ठीक है, एंगल साइड कोई कटरिया होता है, सास का नाम आस है, जब तक ले सांस है रही हमर सरकार, यानी सास का नाम आस। एंगल साइड है कटरिया होता है, तो लिख डालिए ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF। ठीक है, कैसे होगा, तो एंगल साइड से। ठीक है, एंगल साइड से हो गया, कोई दिक्कत, यही कॉन्ग्रुएंट करना तो ये कॉन्ग्रुएंट कर दिए। ठीक है, और CPCT से क्या होगा, ये वाला साइड बराबर ये वाला साइड होगा, जो बोल्ड जो किए है, जो बोल्ड किए ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला साइड यानी ये टोटल साइड। ठीक है दोस्तों,
ये टोटल साइड, ये बिना बोल्ड किया हुआ ट्रायंगल के ये टोटल साइड के इक्वल हो जाएगा, सीपीसीटी से हो जाएगा। तो लिख डालिए, क्या लिखिएगा, AB इज इक्वल टू AC, लिख डालिए AB इज इक्वल टू AC। कैसे होगा, तो CPCT से। कैसे होगा दोस्तों, तो CPCT से। शायद देखिए तो सेकंड वाला यही प्रूफ करना था, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। समझ गए, AB इज इक्वल टू AC प्रूफ कर दिया, चाहिए आइसोलेट ट्रायंगल प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, जब दो साइड इक्वल हो गया आपस में, तो ये ABC ट्रायंगल आइसोलेट ट्रायंगल नहीं हो गया, तो वही बात है। ठीक है, समझ गए, क्वेश्चन सॉल्यूशन भी आपको मिल गया, कोई दिक्कत इसमें, समझ गए, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि ट्रायंगल चैप्टर का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC, सी फिगर 7.33। ठीक है दोस्तों, ये है मेरा 7.33 फिगर। ठीक है दोस्तों, और इसमें हमको देखने के लिए बोल रहा है, क्या देखने के लिए बोल रहा है, जो क्वेश्चन में दिया है सो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ABC और DBC टू ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, आइसोलेट ट्रायंगल है, जो कि किस पे स्टैंड है, BC पे स्टैंड है। तो यहाँ देखिए ABC ये वाला ट्रायंगल और DBC ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल एक बेस पे स्टैंड है। कौन सा बेस है, BC। ठीक है, बस इतना ही का है। ठीक है दोस्तों, और आइसोलेट ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड है, ये साइड इक्वल टू ये साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आइए, अब इसको क्या चाहिए हमको, मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको करने के लिए, कि शो करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CD। ठीक है दोस्तों, ACD। ठीक है, एंगल ACD को, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल शो करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए कंस्ट्रक्शन कीजिए। चलिए यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां से सबसे पहले तो हम आपको कंस्ट्रक्शन में यहां लिखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो लिख डालिए, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेगा दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में लिखेगा ज्वाइन A टू D। ठीक है दोस्तों, लिखिए यहाँ पे ज्वाइन A टू D। ठीक है, तो चलिए ये देखिए यहाँ पे ज्वाइन A टू D। ठीक है, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाला ट्रायंगल लीजिए। ठीक है, ये टोटल ट्रायंगल और ये इधर वाला ट्रायंगल, अगर दोनों को कांग्रुएंट कर देंगे तो CPCT से ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। कितना आसान है, तो देखिए देखिए ट्रायंगल का देखिए हाईलाइटेड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, और एक ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है, यानी ये बेस जो है, ये वाला साइड जो है AD, ये दोनों में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या करते हैं दोस्तों, कांग्रुएंट करते हैं। ये वाला नहीं कर, ये वाला इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसका कोई जरूरत नहीं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कर रहा है। ठीक है, तो लिखिए, क्या लिखिएगा दोस्तों, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल में क्या करते हैं दोस्तों, कांग्रुएंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कांग्रुएंट करते हैं। ठीक है, तो दोनों में जो सेम दिखाई दे रहा है वो लिख डालिए। देखिए तो ये साइड बराबर ये साइड दिया था, तो लिख डालिए, क्या लिखेगा दोस्तों, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, क्या है, तो गिवन है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ देखिए एक और दिया था, ये साइड बराबर ये साइड दिया था, तो लिख डालिए BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD। ये भी क्या था दोस्तों, तो ये भी गिवन में ही था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये जो हाईलाइटेड किए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये वाला हटाइए। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल, एक ये AD पे स्टैंड है कि नहीं है, यानी AD दोनों में कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल का भी साइड AD आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल का भी साइड AD आ रहा है, यानी दोनों में सेम आ रहा है, तो उसको लिख डालिए AD इज इक्वल टू AD। ठीक है दोस्तों, AD इज इक्वल टू AD, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, तीन क्राइटेरिया हो गया मेरा। देखिए तो तीन साइड ऐसा होता है तीन, तो ये तीन हो गया कि नहीं, देखिएगा ये वाला ट्रायंगल उठाइए, साइड, यानी साइड से ये वाला ट्रायंगल का कांग्रुएंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो लिख डालिए। कैसे हम लोग पहचाने कि ये साइड से हो जाएगा, तो हम लोग ट्रिक आपको बताए उसे बहुत पहले ही जान रहे हैं आप लोग। सास का नाम आस है, जब तक ले सास है रही हमर सरकार। ठीक है, तो उसी से हम पकड़े। ठीक है, तो लिख डालिए यहाँ पे, क्या लिखिएगा, ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट ट्रायंगल ACD। ठीक है दोस्तों, कैसे, S। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद जो साइड जो बच जाता है, जो एंगल बच जाता है, वो इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाता है। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल का, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो वही लिख डालिए यहाँ से CPCT से, एंगल AB
डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। कैसे होगा दोस्तों? तो ये सीपीसीटी से हो जाएगा, सीपीसीटी से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यही हमको क्या था, शो करना था। ठीक है, तो ये सीपीसीटी से हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि ट्रायंगल चैप्टर का है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन देखने में हार्ड है, लेकिन हम आपको एकदम इजी तरीके से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखिए क्या है क्वेश्चन। Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, side BA is opposite to D, such that AD is equal to AB. See figure 10.34। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे फिगर में क्या क्या हमारा दिया हुआ है। ठीक है, वही क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए फिगर से हम लोग क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है ABC क्या है मेरा दोस्तों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल होता है। तो वो कौन कौन साइड इक्वल है? AB और AC। क्या है दोस्तों? AB और AC ये दोनों साइड ट्रायंगल एबीसी में क्या है, इक्वल है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद कह रहा है कि साइड बीए इज प्रोड्यूस, बीए को प्रोड्यूस की जो डी तक। ठीक है, और ऐसे प्रोड्यूस करना है कि AB इज इक्वल टू AD हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड होना चाहिए। ठीक है, बीए को जब प्रोड्यूस कीजिएगा तो ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड होना चाहिए। ठीक है, उस उतना ही प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ज्यादा नहीं प्रोड्यूस करना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डी को सी से ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन क्या बोला है? ये ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बराबर ये दिया हुआ है, और उसके बाद बीओ को प्रोड्यूस किया है डी तक, जो ये बराबर ये बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और डी को सी से ज्वाइन करा दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि क्या शो करना है, BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, यानी सी पे हमको 90 डिग्री शो करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री हमको शो करना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। चलिए ये देखिए, तो चलिए दोस्तों सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये क्या लीजिएगा सबसे पहले, इन ट्रायंगल ABC। क्या लीजिएगा दोस्तों? इन ट्रायंगल ABC। ठीक है दोस्तों, ABC में देखिए तो मेरा AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो लिख डालिए यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, जब दो साइड आपस में इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होता है दोस्तों। तो पहले इसका नेम दे दीजिए कुछ। ठीक है, इसका नेम दे देते हैं 1। ठीक है दोस्तों, और इसका नेम दे देते हैं 2, और इसका 3, और इसका 4 दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, दे दिए। तो चलिए देखिए हम लोग क्या जानते हैं, जब दो साइड आपस में इक्वल होगा तो इसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये फिगर में देखिए दोस्तों, ये फिगर है। ठीक है दोस्तों, जब ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों इक्वल होगा तो इसके सामने वाला एंगल क्या है, ये है, और इसके सामने वाला ये, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। समझ में आया? क्या होगा दोस्तों, आपस में इक्वल होगा। तो उसी तरह ये वाला ट्रायंगल में देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, इक्वल होगा, तो लिख डालिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, देखिए तक AB के सामने क्या है दोस्तों, AB के सामने 2 है। ठीक है दोस्तों, AB के सामने 2 है। ठीक है, और इधर एंगल 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए उसी तरह इन ट्रायंगल ABC। ठीक है दोस्तों, इन ट्रायंगल ACD या ABC लीजिए। ठीक है, जो मैंने सो लीजिए, तो फिर लीजिए इन ट्रायंगल दोस्तों ADC। ठीक है, ADC में भी मेरा क्या है दोस्तों, AD इज इक्वल टू AC दिया हुआ है दोस्तों, तो लिख डालिए AD इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, जब दो साइड आपस में इक्वल होता है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। तो AD इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, देखिए तो AD के सामने क्या है दोस्तों, 3, क्या है एंगल 3। ठीक है दोस्तों, और AC के सामने क्या है दोस्तों, एंगल 4। ठीक है, तो ये इसको इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा दोस्तों, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो लिखिए यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है दोस्तों, जब दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे ऐड कीजिए तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। ठीक है दोस्तों, और इधर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, एंगल टोटल C लिख सकते हैं, यानी BCD लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं, BCD लिख सकते हैं इसको। तो लिख डालिए यहाँ पे एंगल BCD। ठीक है, इक्वल टू में क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन हम ले लेते हैं, कौन सा, इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब देखिए स्पेस तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसी में हम आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे
अब देखिए, अब हम लोग पूरा ट्रायंगल के लीजिए, ठीक है, बीडीसी, ठीक है दोस्तों, इन ट्रायंगल बीडीसी, ठीक है दोस्तों, इन ट्रायंगल बीडीसी में हम क्या जानते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो लिख डालिए एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री, ठीक है। ये कैसे होगा, तो वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो लिख डालिए, तो लिख दिए। अब देखिए एंगल बी के जगह पर क्या है, एंगल 1, ठीक है, तो एंगल 1 लिख डालिए, प्लस में एंगल डी, तो एंगल डी किधर है दोस्तों, एंगल डी के जगह पर 4 है, तो एंगल 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए एंगल सी के जगह क्या है दोस्तों, एंगल सी के जगह मेरा क्या है दोस्तों, एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, ठीक है, यानी 2 प्लस 3 क्या है दोस्तों, लिख डालिए, पहले 2 प्लस 3 लिखिए, जैसे आपको लिखना है लिखिए। एंगल 2 प्लस 3 को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं BCD लिख सकते हैं, क्योंकि ये टोटल एंगल हमको लिखना है, तो डायरेक्ट BCD लिख दे, तो लिख डालिए एंगल BCD लिख दिए इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल BCD हम लोग इक्वेशन 3 में लाए थे, जब ऐड किए थे तो लाए थे, तो इसको एंगल 1 प्लस एंगल 4 के जगह पर एंगल BCD लिख सकते हैं, तो लिख डालिए एंगल BCD, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, लिख दीजिएगा बगल में, और ये BCD है तो ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये कैसे होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन 4 लिख दिए। देखिए अब देखिए ये एंगल ABCD, ये भी एंगल ABCD, यानी को एंगल ABCD, दो एंगल ABCD होगा, तो दो एंगल BCD यहाँ पे लिखिए, दो एंगल BCD, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ BCD और 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल BCD इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, एंगल BCD इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो ये 2 से 180 में डिवाइड होगा तो कितना आएगा दोस्तों, 90 डिग्री आ गया। ये देखिए तो एंगल BCD इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री आया, समझ में आया कैसे हुआ है, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे लिख दे एंगल, क्या लिखेगा, एंगल BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो लिख डालिए यहाँ पर, हेंस क्यों होगा, कि जब ये BCD 90 डिग्री आ गया तो हेंस यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, हेंस एंगल BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों, राइट एंगल ही सिर्फ लिखेंगे, ठीक है, ट्रायंगल नहीं लिखेंगे, ठीक है। ABC मेरा क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए ये देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C, ठीक है दोस्तों। क्या बोला है, ABC एक ट्रायंगल बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है दोस्तों, जो कैसा है, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, और बोला हुआ है कितना पर, A पे 90 डिग्री बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों, A पे 90 डिग्री बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका नेम A दे देते हैं, इसका B दे देते हैं और इसका C दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये क्वेश्चन समझिए बढ़िया से। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ABC ये मेरा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये क्या है मेरा 90 डिग्री, ये मेरा क्या है 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद बोला हुआ है AB इज इक्वल टू AC, यानी ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड, ठीक है दोस्तों, ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड हमारा दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, दो हमारा साइड इक्वल दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमको बोला हुआ है कि एंगल B और एंगल C निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा हमको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, आप अभी तक जितना भी आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें आपने क्या देखा है कि अगर दो साइड आपस में इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये दो साइड इक्वल है, ठीक है, तो इसका सामने वाला एंगल क्या है, C, और इसका सामने वाला एंगल क्या है दोस्तों, B, तो ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो कैसे होगा, तो यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर पहले लिख रही है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर लिखिए we know that if two sides are equal then their opposite angles
आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है दोस्तों, क्या हम जानते हैं कि अगर दो साइड आपस में इक्वल होगा तो उसका सामने वाला एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, तो लिखिए यहाँ पे क्या इक्वल होगा दोस्तों, क्या मेरा दिया हुआ था पहले AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम क्या निकालेंगे, AB का सामने वाला एंगल क्या है C। ठीक है दोस्तों, तो इसके सामने क्या है C, तो एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, और इसके सामने वाला क्या है B, तो एंगल B। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। आप देखिए अब आइए, अब हम लोग क्या जानते हैं कि ये ABC ट्रायंगल का जितना भी एंगल है ये सब का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो लिख डालिए इन ट्रायंगल ABC। ठीक है दोस्तों, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 180 डिग्री। कैसे होगा दोस्तों, तो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो उससे हम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री लिए। ठीक है, तो लिख डालिए जितना जितना वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, एंगल A इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 90 डिग्री, तो 90 लिख डालिए। एंगल B क्या है दोस्तों, तो एंगल B कितना है, कुछ नहीं है, तो नहीं है तो ऐसे ही लिख डालिए। ठीक है दोस्तों, अब एंगल C भी कुछ नहीं है, लेकिन एंगल C इज इक्वल टू एंगल B हम अभी ऊपर निकाले हैं, तो एंगल C के जगह पे एंगल B लिख सकते हैं, तो लिख डालिए। ठीक है, और इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए तो वेरिएबल ये दोनों है तो इसको एक साइड रहने देते हैं, बाकी ये जो नंबर है कांस्टेंट है उसको एक साइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एंगल B और एंगल B, यहाँ पे एक एंगल B है और यहाँ पे भी एक एंगल B है, तो कितना एंगल B हो जाएगा, दो एंगल B हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, दो एंगल B हो जाएगा। ठीक है, और इधर 180 डिग्री है और इधर क्या है प्लस में है, तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री इधर माइनस में हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब देखिए एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 180 में से 90 घटाइएगा तो कितना आएगा 90। ठीक है, और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ 2 कौन में मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 2, जैसे देखिए 2 एंगल B है। ठीक है, तो 2 इंटू एंगल B लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आएगा दोस्तों डिवाइड में इधर हो गया। अब इसको कटाइएगा तो क्या आएगा दोस्तों, बताइए कितना आएगा दोस्तों 45 डिग्री। कितना आएगा दोस्तों 45 डिग्री, यानी एंगल B मेरा कितना है दोस्तों 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है। एंगल B मेरा क्या निकल के आया दोस्तों 45 डिग्री, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब जैसे एंगल B इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल B बोलिए या एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बोलिए। ठीक है, क्योंकि आपस में दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और एंगल B का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये लिखिए यहाँ पे लिख डालिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ B एंगल B इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो एंगल इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो लिख डालिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल B का वैल्यू क्या है दोस्तों 45 डिग्री। कितना है दोस्तों 45 डिग्री, समझ में आ गया। कोई दिक्कत, तो यहाँ से आप हेंस लिख के भी आप लिख सकते हैं या इतना कहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, एंगल हेंस में क्या लिखेगा एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 45 डिग्री। समझ में आ गया, यानी दोनों का वैल्यू मेरा क्या है 45। समझ गए, कोई दिक्कत। यही फाइंड करने के लिए हमको बोला है एंगल B और एंगल C निकल गया, समझ गए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ठीक है दोस्तों, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल एक बनाइए। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये क्या है दोस्तों मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें ऑल साइड क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, ऑल साइड क्या होता है दोस्तों आपस में इक्वल होता है। ठीक है, और ऑल एंगल भी क्या होता है दोस्तों 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमको वही शो करना है, क्या शो करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल में कि ये एंगल सब मेरा क्या होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, यहाँ से मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन तो समझ गए बहुत अच्छे तरह से। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो इसमें ऑल साइड क्या है, इक्वल है, और ये 60 डिग्री एंगल हमको शो करना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, सबसे पहले तो हम अच्छे तरह से ये जानते हैं, अभी तक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या देखिए दोस्तों, यदि साइड अगर इक्वल है तो उसका सामने वाला यानी ऑपोजिट एंगल क्या है दोस्तों, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, यहाँ पे we know that, लिख डालिए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, we know that if sides are equal then their opposite angles are also equal, ठीक है दोस्तों, लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब लिखिए यहाँ पे साइड लिखिए, क्या लिखिएगा, AB इज इक्वल टू क्या होगा, AB इज इक्वल टू AC और AC इज इक्वल टू BC, ठीक है दोस्तों। ये सब साइड आपस में इक्वल है, तो एंगल भी सब आपस में इक्वल होगा। तो लिख डालिए, AB का सामने वाला एंगल क्या है दोस्तों, AB का सामने वाला एंगल क्या है, मेरा C है, ठीक है। तो एंगल C लिख डालिए, ठीक है। और AC के सामने वाला क्या है दोस्तों, AC के सामने वाला एंगल मेरा क्या है, B, ठीक है। तो B लिख डालिए, ठीक है। अब देखिए BC, तो BC के सामने वाला एंगल मेरा क्या है दोस्तों, देखिए BC के सामने वाला क्या है दोस्तों, A, ठीक है। क्या है दोस्तों, एंगल A, ठीक है, लिख डालिए, कोई दिक्कत। ये मेरा क्या है, सब आपस में इक्वल है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब अगला स्टेप मेरा क्या है, देखिए अब हम लोग जानते हैं कि ये टोटल का सम कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो लिख डालिए यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। तो कैसे होगा, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए ये लिख डालिए। अब क्या करना है, ए बी सी का जो इस तरह से जो मेरा वैल्यू था वो यहाँ पे पुट करते चल जाना, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी है, ठीक है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, ठीक है। तो यानी ये सब आपस में इक्वल है, ठीक है। तो पहले हमको यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। एंगल ए को हम एंगल ए ही रहने देते हैं, ठीक है। एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी को एंगल ए लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो लिख डालिए, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम अभी यहाँ से प्रूफ किए, क्या प्रूफ किए कि अगर साइड इक्वल होगा तो उसका एंगल भी क्या होगा, अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसी तरह हम लोग लिखे, ठीक है। फिर एंगल सी, यानी एंगल सी क्या है मेरे दोस्तों, देखिए ना, एंगल सी बी के भी इक्वल हो सकता है और ए के भी इक्वल हो सकता है। तो एंगल सी किसके इक्वल हम लिख रहे हैं, एंगल ए के इक्वल लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल ए लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंगल ए ले लेते हैं, ठीक है। और ये टोटल किसके इक्वल होगा, तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सी है, 1 एंगल ए, और यहाँ पे भी 1 एंगल ए, ठीक है। यानी कितना एंगल ए होगा, तो 3 एंगल ए हो जाएगा, ऐड करेंगे सब हो जाएगा। तो 3 एंगल ए लिख डालिए, और इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब ये एंगल ए यहाँ पे क्या है, 3 मल्टीप्लाई में है, तो उधर जगह डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो ये 3 से ये काट डालिए, ठीक है। तो कितना मतलब हो जाएगा, 60, क्या आएगा दोस्तों, 60 डिग्री। यानी एंगल ए का वैल्यू मेरा क्या है दोस्तों, एंगल ए इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है दोस्तों, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, ठीक है दोस्तों, यही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सब आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। तो एंगल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल सी को 60 डिग्री इक्वल टू ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा दोस्तों। ये आपस में सब क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए था, ये सब आपस में इक्वल आ रहा है, तब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, हेंस इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। प्रूफ कर दिए, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कैसे प्रूफ किए। यानी ये सब आपस में इक्वल किए, ठीक है, और ये सम किया 180 डिग्री की है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से हम लोग क्या किए,
ये सब आपस में इक्वल था, तो यहाँ पे एंगल ए अगर 60 डिग्री आता है तो ये भी एंगल ए के इक्वल है, ये भी एंगल ए के इक्वल है, तो ये सब आपस में इक्वल है, तो यानी ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, सब 60 60 के इक्वल हो गया, तो ये 60 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में कौन सी है, ईच एंगल क्या होता है दोस्तों 60 डिग्री होता है। समझ गए?